नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे सिंधिया जब से बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस छोड़ी है। बीच में कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे कि सिंधिया घर वापसी कर सकते हैं, कांग्रेस में आ सकते हैं, लेकिन जो हमलावर रुख अख्तियार किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है मुख्य विपक्षी पार्टी के पास देश के खिलाफ काम करने के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। यानी साफ साफ आरोप कि कांग्रेस देश विरोधी काम कर रही है, देश के हित में कोई योजना नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, वहीं देश की प्रगति में बाधक बनती है, सेना से सबूत मांगती है। बहुत सारे आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाए हैं कांग्रेस पर और कहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है और जो सिपह सालार हैं, चापलूस हैं, वो घेरे हुए हैं कांग्रेस की लीडरशिप को। ऐसा आरोप आजाद भी लगा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, यानी वो भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने बहुत सारी, ऑटोबायोग्राफी में विमोचन से पहले बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है और उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि वहाँ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस पार्टी को रिमोट से चलाया जाता है, चापलूस घेरे हुए हैं टॉप लीडरशिप को। ऐसे में बीजेपी या सत्ता पक्ष तो प्रश्न खड़े कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस के पुराने साथी, कद्दावर नेता जो कभी कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे, वो भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कांग्रेस की कार्यशैली पर। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कांग्रेस। कुछ लोग कांग्रेस के लिए फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया, गांधी परिवार पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं होती, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। और सिंधिया, यही सिंधिया संसद में जब बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, अब बीजेपी पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और यहां पर कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा सिंधिया पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि जिस व्यक्ति को सब कुछ दिया कांग्रेस ने, जब वो कांग्रेस का नहीं हुआ तो देखना होगा कि वो बीजेपी के होकर कितने दिन रहते हैं। कभी भी पाला बदल सकते हैं सिंधिया, वक्त का इंतजार करेंगे। जब कांग्रेस के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? जो व्यक्ति अपने आप को महाराज कहते हैं, वह हमें फर्स्ट क्लास सिटीजन कह रहे हैं। यानी कांग्रेस भी आहत है अपने उन नेताओं के बयानों से जो कल तक कांग्रेस की रीढ़ होते थे। वैसे भी कांग्रेस जिस भंवर में फंसी हुई है, उससे कैसे निकलेगी, सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता का जाना, इस आघात से कर्नाटक में चुनाव है, जहां उम्मीद की जा रही थी कि वहां कांग्रेस मजबूती से चुनाव प्रचार करेगी, लड़ेगी, लड़ती हुई दिखेगी और जीतेगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी घटनाओं का घटित होना, वहीं सांसदी चले जाना, आवास खाली करने का नोटिस मिलना, क्या सहानुभूति मिलेगी राहुल गांधी को, इस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर जनता में सही मैसेज नहीं दे पाई कांग्रेस, तो कांग्रेस का पतन धीरे धीरे, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती थी, अब जनता की अदालत में जाना होगा राहुल गांधी को, अपनी बात रखनी होगी और जनता के जुड़े मुद्दे, जनता के सारोकारों पर भी
धरने प्रदर्शन, जिस तरीके से अडानी के मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है, वही रुख, वही धार कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, इस सब पर भी देखने को मिले तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस में घट रहे घटनाक्रम को, और देश विरोधी है कांग्रेस की विचारधारा, सिंधिया के इस बयान को? वहीं गुलाम नबी आज़ाद जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस रिमोट से चल रही है, आप हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।